सिंह देवड़ा आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनायक क्लास एसपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम कक्षा 10th की ऑनलाइन मैथ्स क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कक्षा 10th की 5वीं अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ये अध्याय काफी सरल है और बहुत अच्छा अध्याय है, इसलिए सबसे पहले हमने यह अध्याय शुरू किया है। ठीक है, तब हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हमें एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि श्रेणी क्या होते हैं। ठीक है, इसे हम श्रेणी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि श्रेणी अर्थात श्रेणी होती क्या है, इसे हम श्रेणी भी कह सकते हैं। तो श्रेणी या श्रेणी होती क्या है कि संख्याओं को एक निश्चित क्रम में जमाने को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जब उनके बीच क्या हो, एक फिक्स संबंध हो। जैसे कि मैं लिखूं 4, 8, 12, 16, 20 ... तो क्या है कि संख्याओं को मैं एक निश्चित क्रम में जमा दिए। अब इसको श्रेणी कब कहा जाएगा, जब इनके बीच क्या हो, एक फिक्स संबंध हो। जैसे कि फिक्स संबंध यहाँ पर क्या है कि जब मैं इस पद में 4 जोड़ता हूँ तो ये वाला पद प्राप्त हो रहा है। जब मैं इसमें 4 जोड़ता हूँ तो ये अगला पद प्राप्त हो रहा है। जब मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो ये अगला पद प्राप्त होगा। जब मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो ये अगला पद प्राप्त हो रहा। तो यहाँ पर फिक्स संबंध क्या है कि +4 +4 +4, यहाँ पर क्या है, एक फिक्स संबंध है। इसी प्रकार जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूं दूसरा कि 2, ये 4, 8, फिर 16, फिर 32 ... तो क्या है, मैंने संख्याओं को एक निश्चित क्रम में जमा दिया है। अब ये श्रेणी होगी या नहीं कैसे पता चलेगा कि इनके बीच कोई भी हो, चाहे गुणा में हो, प्लस में हो, बाकी में हो, चाहे किस में भी हो, हमें एक फिक्स संबंध होना चाहिए। तो यहाँ फिक्स संबंध क्या है कि जब मैं इस पहले वाले पद को 2 से गुणा करता हूँ तो ये अगला पद प्राप्त हो रहा है। जब मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ 4 को तो ये अगला पद प्राप्त हो रहा है। जब मैं 8 को 2 से गुणा करूंगा तो 8 दूनी 16, तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, श्रेणी की संख्याओं को एक निश्चित क्रम में जमाने को क्या कहा जाएगा, श्रेणी। जब उनके बीच क्या हो, एक फिक्स संबंध हो। तो हम लिख सकते हैं कि संख्याओं को एक निश्चित क्रम में जमाने को ही श्रेणी कहते हैं। जब उनके बीच एक फिक्स संबंध हो। आ गया समझ में कि श्रेणी की परिभाषा क्या हो जाएगी कि संख्याओं को एक निश्चित क्रम में जमाने को ही श्रेणी कहते हैं जब उनके बीच क्या हो, एक फिक्स संबंध हो। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, समांतर अर्थात समान अंतर वाली, और श्रेणी का अर्थ हो जाएगा वापस श्रेणी। तो हम लिख सकते हैं समांतर को समान अंतर वाली और श्रेणी का वापस श्रेणी या श्रेणी। तो हम क्या कह सकते हैं, समान अंतर वाली श्रेणी। तो हम कह सकते हैं परिभाषा कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उससे क्या कहा जाएगा, समांतर श्रेणी। तो हम कह सकते हैं संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक
दो पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी कि संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक दो पदों के बीच का क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं कोई श्रेणी लिख दूं कि 5, 10, 15, 20, 25 ... तो ये क्या है, एक श्रेणी है। तो अब क्या पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जैसे कि ये दो पद ले ले, ये चाहे ये दो पद ले ले, चाहे ये दो पद ले लो, चाहे ये दो पद ले लो। ठीक है, तो इन पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब हम अंतर कैसे निकालेंगे कि जैसे इन दो पदों का अंतर निकालना है तो इससे जो अगला वाला पद है उससे पिछले वाला पद घटाएंगे और जो मान आएगा वही क्या होगा, अंतर होगा। जैसे कि 5 और 10 का अंतर निकालना है तो अगले वाला पद क्या है, 10, तो 10 में से 5 जाएगा, अंतर कितना जाएगा, 5 का। इसी प्रकार 10 और 15 का अंतर निकालना है तो अंतर कैसे निकालते हैं, अगले वाले पद में से पिछले वाला पद घटाएंगे। तो यहाँ पर 10 और 15 का अंतर निकालना है तो 15 में से 10 जाएगा तो क्या जाएगा, 5, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 5। इसी प्रकार 15 और 20 का अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगले वाले पद में से पिछले वाला पद घटाएंगे तो 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 5। इसी प्रकार यहाँ पर भी अंतर क्या जाएगा, 5। तो यहाँ क्या कह रहा है परिभाषा कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर जो आ रहा है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने इन दो पदों का अंतर निकाला, 5 आया, इन दो पदों का अंतर भी 5, इन दो पदों का अंतर भी 5। यहाँ क्या सभी जगह 5 5 5 समान आ रहा है और तो ये क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि परिभाषा भी यही कह रही है कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। इसी प्रकार अगली श्रेणी है जैसे कि 4, फिर 7, 10, 13, 16, 19 और ... अब ये चेक करने के लिए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे इन दो पदों के बीच का अंतर हम निकालेंगे तो अंतर कैसे निकालेंगे, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, 3। इसी प्रकार जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे 7 और 10 का तो अंतर कैसे निकालेंगे कि अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे तो 10 माइनस 7 अंतर क्या जाएगा, 3। इसी प्रकार इनका अंतर भी 3, इनका अंतर भी 3 और इनका अंतर भी 3। तो चूंकि यहाँ पर प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि 5, 7, 9, 10, फिर 12 ... अब ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों, कि यहाँ पर इन दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन इन दो पदों के बीच का अंतर निकाले तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है। लेकिन इन दो पदों के बीच का अंतर निकाले तो क्या आ रहा है, केवल 1 ही आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर क्या अंतर समान नहीं है, यहाँ तो 2 और 2 आ रहा है और यहाँ केवल 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। अतः आपको समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी क्या होगी, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे क्या कहा जाएगा, समांतर श्रेणी। तो ये पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि समांतर, अभी तक तो हमने पढ़ा कि श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है। अब आगे बात करते हैं कि समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं और सार्वअंतर क्या होता है। तो इसके लिए हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये कोई समांतर श्रेणी है, जैसे 10 या फिर 40, 50, 60, 70, 80,
डॉट 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 डॉट। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि हमें पता है इन दो पदों के बीच का अंतर क्या है, 10 है। इन दो पदों के बीच का अंतर भी क्या है, 10 है। इन दो पदों के बीच का अंतर भी क्या है, 10 है। और इन दो पदों के बीच का अंतर भी क्या है, 10 है। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब बात करते हैं कि पद क्या होता है। जो समांतर श्रेणी में जो पहली संख्या लिखी हुई होगी उसे क्या कहा जाएगा, पहला पद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सबसे पहला पद लिखा हुआ होता है, पहली संख्या लिखी हुई होती है, उसे क्या कहा जाएगा, प्रथम पद। तो ये यहाँ हो जाएगा प्रथम पद। इसे A1 या A से दर्शाएंगे, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पर संख्या लिखी हुई होगी उसे क्या कहा जाएगा, द्वितीय पद या दूसरा पद। और इसे किससे दर्शाएंगे, A लिख के नीचे 2 लिख देंगे, क्यों, दूसरा पद है तो A2 से दर्शाएंगे। इसी प्रकार तीसरे पद को किससे दर्शाएंगे, A लिख के नीचे तीसरा पद है तो नीचे 3 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A3। इसी प्रकार चौथे पद को कैसे लिखेंगे, A4, क्यों, चौथे पद है तो A लिख के नीचे 4 लिख देंगे। इसी प्रकार यदि n पद को पूछे तो कैसे क्या लिख देंगे, AN, तो हो जाएगा इसी प्रकार n पद को क्या लिख देंगे, AN, ठीक है। ये क्या है, पहला पद है, इसे A1 या A से दर्शाते हैं। चाहे श्रेणी कोई भी दो, जो हमेशा पहला पद होगा वो क्या होगा, प्रथम पद होगा। फिर दूसरा संख्या लिखी हुई होगी वो दूसरा पद कहलाएगा। जो तीसरे नंबर पर संख्या लिखी हुई होगी उसे तीसरा पद कहेंगे और A3 से दर्शाएंगे। जो चौथे नंबर पर संख्या लिखी हुई होगी उसे चौथा पद कहेंगे और उसे A4 से दर्शाएंगे। इसी प्रकार जो n नंबर पर संख्या लिखी हुई होगी उसे किससे दर्शाएंगे, AN से, ठीक है। ये तो हो गया हमें कि समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि सार्व अंतर क्या होता है। अभी तक जो हम अंतर निकाल कर देख रहे थे कि सभी जगह अंतर समान आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे क्या कहा जाएगा, सार्व अंतर कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी जगह जो अंतर आ रहा है, जो सभी जगह जो क्या है अंतर आ रहा है, जैसे यहाँ पर 10 आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पर भी अंतर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पर भी अंतर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पर भी अंतर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो सभी जगह जो ये अंतर है समान आ रहा है और समान आने के कारण इसे क्या कहा जाता है, सार्व अंतर। तो जो अंतर हम निकालते हैं उसी को क्या कहा जाएगा, सार्व अंतर। सार्व अंतर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि समांतर श्रेणी के किसी भी दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहा जाएगा, सार्व अंतर कहा जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक समांतर श्रेणी के किसी भी क्रमागत दो पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी के किसी भी क्रमागत दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहा जाएगा, सार्व अंतर कहा जाएगा। तो सार्व अंतर को हम D से भी दर्शाते हैं, तो इसे D से दर्शाते हैं। तो सार्व अंतर हम कैसे निकालते हैं कि अगले वाले पद में से पिछला पद घटाकर निकालते हैं। ये तो हमने अभी सीखा है कि अंतर कैसे निकालते हैं, अगले पद माइनस पिछला पद, अगले पद माइनस पिछला पद, ऐसे निकालते हैं। तो हम सार्व अंतर को क्या कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अंतर निकालता है तो कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ निकालना तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो हम सार्व अंतर को क्या लिख सकते हैं, तो सार्व अंतर का फॉर्मूला हो जाएगा कि दूसरा पद माइनस पहला पद या फिर चौथा पद। तो क्या हो जाएगा सार्व अंतर का फॉर्मूला, या हम निकाल सकते हैं ऐसे कि दूसरा पद माइनस
पहला पद, या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद, या फिर पांचवा पद माइनस चौथा पद, चाहे आप कुछ भी लिख सकते हैं। साधारणतः हमें यही याद रखना है कि सार अंतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि दूसरा पद माइनस पहला पद, और एक लिख सकते हैं कि अगला पद माइनस पिछला पद, माइनस पिछला पद। ठीक है, तो सार अंतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि दूसरा पद माइनस पहला पद, या लिख सकते हैं अगला पद माइनस पिछला पद। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर d बराबर, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि दूसरा पद को किससे दर्शाएंगे a2 से, और पहले पद को किससे दर्शाएंगे a1 या a से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a2 माइनस a1। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरा पद को a2 से लिखते हैं और पहले पद को a1 से लिखते हैं। तो सार अंतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद या a2 माइनस a1, और इसी को हम लिख सकते हैं अगला पद माइनस पिछला पद। आपको मेनली यही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल विनय क्लासेस प्रिपरेटरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।